सुप्रभात बच्चों। आज हम समास का तीसरा भेद करेंगे। जैसा कि हमने कल दो भेद कर लिए थे ना, तो हमने दो भेद कौन से किए थे? एक तो तत्पुरुष समास किया था और एक हमने किया था द्वंद्व समास। तत्पुरुष में हमने देखा था कि हम कारक के चिन्हों की सहायता से शब्द को तोड़ेंगे। कारक के चिन्हों की सहायता से हमने शब्द को तोड़ना है, ठीक है। और द्वंद्व समास में हमने क्या देखा था कि आपको जो शब्द दिया होगा उसमें योजक चिन्ह लगा होगा और आपने योजक चिन्ह हटाकर वहाँ पर और शब्द, ठीक है, और शब्द का इस्तेमाल करना है। जैसे कि अब हम अगर द्वंद्व समास में देखें कि आपको अगर शब्द दिया जाए रात, दिन रात, ठीक है, दिन रात, और बीच में योजक चिन्ह होगा, तो आप इसको हटाकर कैसे करोगे? दिन और रात, ठीक है। दाल रोटी, ठीक है, दाल या रोटी। आप या और तथा, मैंने कल बताया था कि या और तथा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तो पर हम सब एक जैसा करेंगे तो हम और शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं इसमें, ठीक है। और ऐसे ही तत्पुरुष में था कि कारक के चिन्हों की सहायता से हमने शब्दों को तोड़ा था। और कारक के चिन्ह हमें याद रखने की कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान से, संबोधन संबंध का के की, ठीक है, अधिकरण में पर संबोधन है अरे। ये हमें याद रहने चाहिए जब हम तोड़ेंगे उसको, तो ये हमें याद रहने चाहिए कि कौन सी कारक के भेद का कौन सा चिन्ह है। तो अभी हम आपका शुरू करते बेटे तीसरा भेद, जो कि है द्विगु समास, ठीक है। द्विगु समास क्या होता है अब मैं बता रही हूँ, पहले ध्यान से सुनो कि जिस समास का पूर्व पद केवल संख्यावाची विशेषण होता है, ठीक है। संख्यावाची विशेषण मतलब कि जो पहला शब्द होगा, पहला पद होगा, वो संख्यावाची होगा। और अगर हम इसे आम भाषा में कहें तो वो काउंटिंग का पार्ट होगा, ठीक है, वो गिनती वाला होगा, ठीक है। और जैसा कि अभी संस्कृत में हमने गिनती पढ़ी है सभी ने कि एका, द्वय, त्रय, चतुर्थ, पंचम, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दसवीं, एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचम दश, षष्ठी दश, ऐसे हमने पढ़ा हुआ है ना। तो ये जो काउंटिंग है ये इसमें इस्तेमाल होगी, ठीक है। अब जैसे एक एग्जांपल से देख लेते हैं कि मान लीजिए आपका शब्द है त्रिभुज, तो त्रि आ गया, सबसे पहले त्रि आया, तो त्रि मतलब कि तीन, यानी कि काउंटिंग आ गई। तो आपका फटाफट आंसर पता होना चाहिए कि भाई ये तो द्विगु समास है, ठीक है। और जब हम इसको तोड़ते हैं बेटा, जब हम इसको तोड़ेंगे, इसका विग्रह करते हैं त्रिभुज का, तो ध्यान रखना द्विगु समास के अंदर, ठीक है, द्विगु समास का उत्तर पद समूह या समाहार का बोध कराने वाला होता है, ठीक है। अतः विग्रह करते समय उत्तर पद के साथ समूह या समाहार शब्दों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। आप समूह शब्द का करेंगे, जैसे त्रिभुज, तीन भुजाओं का समूह, ठीक है। द्विगु समास में एक ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है कि समूह या समाहार शब्द का इस्तेमाल करेंगे जब आप तोड़ेंगे। अब जैसे नवरात्रि, नव आ गया ना, 9 आ गया पहले, तो 9 रात्रियों का समूह, ठीक है। जैसे दोपहर, तो 2 पहरों का समूह। हम हमेशा द्विगु समास में समूह या समाहार शब्द लगाएंगे जब भी हम इसको तोड़ेंगे, ठीक है बेटा। अब जैसे एक और एग्जांपल हम देखते हैं कि अठन्नी, ठीक है, अठन्नी 8 आनों का समूह, ठीक है। इसको हम कैसे लिखेंगे? 8 आनों का समूह। बस आपने ध्यान रखना है कि जो पहला पद है वो संख्यावाची होगा, ठीक है। अगर वह संख्यावाची है तो तुरंत आपको पता चल जाएगा कि ये तो द्विगु समास है, ठीक है बेटे। तो अब हम द्विगु समास के कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं, जैसा कि त्रिभुवन, ठीक है, 3 भवनों का समूह। त्रि मतलब 3, भुवन मतलब भवन। अब जैसे है पंजाब, 5 आबों का समूह, यानी 5 नदियाँ, जहाँ नदियाँ 5 नदियों का समूह है पंजाब, तो पंजाब 5 नदियों का समूह। और जैसे होता है चौपाई, ठीक है, चौपाई 4 पंक्तियों का समूह। चौपाई आपने अगर कभी ध्यान दिया हो तो रामायण में हर जगह चौपाई लिखी होती है, 4 लाइनें लिखी होती हैं जिसे कि अच्छे से गाकर बताया जाता है, उसे चौपाई कहते हैं, ठीक है। और चौराहा 4 राहों का समूह, ठीक है। आपको बस पहला पद देखना, काउंटिंग है, कौन सी है वो आपको समझना है।
चौ है 4 हो गया, नव 9 हो गया, पंच 5 है, त्रि 3 है, दो मतलब 2 है। इस तरीके से आपको इसको पहचानना है। फिर बेटा आपका अगला हम करेंगे बहुव्रीहि समास, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपने देखो कैसे पहचानोगे। जो बहुव्रीहि समास है इसके दोनों पद जो है वो गौण है, ठीक है, वो साइलेंट रहेंगे, उनका इतनी इम्पोर्टेंस नहीं है। इस समास के दोनों पद पूर्व और उत्तर पद परस्पर मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करेंगे, ठीक है, यानी कोई तीसरा पद जो है वो प्रधान होगा इसमें। पहला और दूसरा पद जो है वो प्रधान नहीं है, वो गौण है, उनकी इतनी वैल्यू नहीं है, वो चुप रहेंगे, शांत रहेंगे, लेकिन उनके मिलने से एक तीसरे पद की रचना होगी, ठीक है, जो कि प्रधान होगा, यानी दो के मिलने से एक तीसरा पद बनेगा और जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, ठीक है। तीसरे पद का बोध संदर्भ से ही होता है, ठीक है। अब हम अगर मैं आपको कहूँ कि आपको एक शब्द दिया जाता है, जैसे कि आपको मान लीजिए एक शब्द देती हूँ मैं, नीलकंठ, ठीक है। नील इसमें क्या है, हमारा पहला पद पूर्व पद है, और कंठ क्या है, हमारा दूसरा पद है, लेकिन नीलकंठ दोनों ही पद यहाँ पर गौण हैं। और हम तीसरे पद की रचना कैसे करते हैं, हम कहेंगे नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिवजी, जो तीसरा पद है वो शिवजी है। तो शिवजी शब्द की यहाँ पर रचना हो गई कि नीलकंठ से हमें पता चलता है कि कौन है, नीला है कंठ जिसका, यानी कि शिवजी। हमें लिखना पड़ेगा ये साथ में, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिवजी। शिवजी हमारा जो है बेटा वो तीसरा पद हमने रचना कर ली तीसरे पद की इसमें। तो बहुव्रीहि समास में यही इम्पॉर्टेंट है कि जो दोनों पद हैं पूर्व और उत्तर पद वो गौण रहेंगे, परंतु उन दोनों के मिलने से एक तीसरे पद की रचना होगी, ठीक है, जो कि इम्पॉर्टेंट होगा, प्रधान होगा, और वो हमें लिखना पड़ेगा विग्रह करते समय, वो हमें लिखेंगे हम, तभी वो हमारा बहुव्रीहि समास है, ठीक है। याद रखिए इस बात को। जैसे कि अब शब्द है पीताम्बर, ठीक है, पीत यानी पीले और अंबर यानी कि वस्त्र। अब शब्द है पीताम्बर जो कि इसमें गौण है, ठीक है, साइलेंट है, लेकिन हम कहेंगे ना कि पीले वस्त्र हैं जिसके, या पीले हैं जिसके वस्त्र, कौन, कृष्ण जी, ठीक है, अर्थात कृष्ण। तो तीसरा पद क्या रचित हो गया हमारा, कृष्ण, तो जो कि इम्पॉर्टेंट है, प्रधान है। तो बहुव्रीहि समास में हम जो पूछा जा रहा है उसका आंसर देंगे, जैसे कि दशानन, 10 मुख हैं जिसके, कौन, रावण, ठीक है, तो रावण हमारा तीसरा पद हो गया। बहुव्रीहि समास की यही पहचान है कि तीसरे पद की रचना होगी, अर्थात तीसरा पद जो है वो लिखा जाएगा, तो तभी वो बहुव्रीहि समास होगा। ये बात ध्यान रखना कि तीसरा पद आपने लिख दिया तभी वह बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है। अब जैसे कि अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल और दूँ कि जैसे कि घनश्याम, घन के समान श्याम, घन के समान श्याम कौन है, कृष्ण, ठीक है, ब्रैकेट में हम लिखेंगे कृष्ण, तो हमारा ये बहुव्रीहि समास होगा, ठीक है, इसे हम बहुव्रीहि समास कहेंगे। और जैसे अगर मैं बोलूँ षडानन, षडानन, षड मतलब कि 6, ठीक है, 6 मुख हैं जिसके, षडानन 6 मुख हैं जिसके, कौन था, कार्तिकेय, गणेश जी का भाई था ना कार्तिकेय। इसमें मोस्टली जो है बेटा आपको भगवानों के नाम आएंगे, ठीक है, भगवानों को दूसरे रूप में क्या कहा जाता है, ठीक है, जैसे दशानन तो रावण हो गया, लेकिन षडानन क्या है, कार्तिकेय है, ठीक है। जैसे नीलकंठ कौन है, शिवजी है। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होने चाहिए कि भाई भगवानों को और किस नाम से जाना जाता है। इसमें मोस्टली जो है वो भगवान के नाम ही आते हैं हमारे पास, ठीक है। और जैसे मान लीजिए अगर मैं आपको कहूँ गिरिधर, ठीक है ना, गिरि मतलब कि पर्वत और धर मतलब कि धारण करना। गिरि को धारण करने वाला कौन था, श्री कृष्ण, तो तीसरा पद क्या हुआ, श्री कृष्ण। हम आंसर दे रहे हैं, गिरि को धारण करने वाला श्री कृष्ण, तो यहाँ पर जो है बेटा वो श्री कृष्ण होंगे, वो हमारा बहुव्रीहि समास में आ जाएंगे।
तो इस प्रकार हम इसके और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्पल हैं वो करेंगे, और आप भी अपनी बुक से इसकी एग्ज़ाम्पल्स को पढ़ेंगे, उदाहरणों को पढ़ेंगे और इसे अच्छे से रिवाइज़ करेंगे। धन्यवाद।